जो डॉक्टर डॉक्टर हुसैन हमारे 2020 के बाद एक फिनोमेनन एक अलग भी डेवलप हो रहा है। उस्मान साहब जरा इस पे आप कमेंट कीजिए। डॉक्टर मुनव्वर ने अभी पहले अपने तबसरे में इशारा किया जॉन मेयरशमर की फॉरेन पॉलिसी का जो एक आइडिया है रियलिज्म का, उसमें वो जब इंडिया गए थे पिछले साल तो उनसे पूछा गया वहां पे दिल्ली में कि जी क्या इंडिया सुपर पावर है, तो उन्होंने एक लफ्ज का जवाब दिया, नो। और उम्मीद भी नहीं है कोई बनने की। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि जी जो उसकी प्री रिक्विजिट्स है, रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन तो आपके पास है, इकोनॉमी भी चले, मांग तांग के आपने जितनी भी खींचतान के की है वो है, उसके अंदर ये तो नहीं है ना। तो जी मतलब ये तो नहीं ना कि दुनिया भर में आपकी प्रोडक्ट्स की धूम है, अब उसके बगैर गुजारा नहीं होता। फलां की कंपनी आपके असेंबलिंग हो रही है, चले बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक फायर पावर एक चीज है, वो फायर पावर तो उनकी जितनी है वो हमें पता ही है। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हवाले से आपसे सवाल ये है कि हमने तो देखिए अपनी पिछली बहुत सी डिस्कशंस में, अपने नेशनल डिस्कशंस में पिछले 10-15 साल से आप भी जानते हैं यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स एवरीवेयर, हमने एक जो हमारे रिलीजियोसिटी बढ़ी और जो एक रिलीजियस एलिमेंट प्रिवेल किया या पेनिट्रेट किया हमारी पॉलिटिक्स में, हमने उसको बहुत रोबस्टली डिस्कस किया, रिव्यू किया और अब उसको हम पीछे ले जाने की एटलीस्ट कोशिश जरूर की, वहां पड़ा हिंदुत्व की सूरत में। सो with religiosity taking over in India in terms of Hindutva, democratic institutions कहाँ खड़े हुए? मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो रिग्रेशन की साइड के ऊपर खड़ा है। उनके सेकुलर क्रेडेंशियल तमाम जो है कंज्यूम कर चुके हुए हैं। डेमोक्रेटिक अगर हम उनके देखते हैं इस वक्त कम्युनल हार्मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ह्यूमन राइट्स के तमाम इंटरनेशनल वॉच डॉग्स जिस तरीके से कवर कर रहे हैं, मीडिया प्रेस फ्रीडम की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त लोएस्ट बॉटम के ऊपर खड़ा है। तो इंडिया और फिर इंडिया जिस तरीके से पोर्ट्रे करता था सॉफ्ट पावर के फिनोमेना के कॉन्टेक्स्ट में, कलरफुल इंडिया, इंक्लूसिविटी को हम देखते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर तो खुद जो अपना वहाँ के इस जो मंत्रा लेके चलने वाले थे वो तक अपने जो है अवार्ड वापस कर चुके हैं सरकार को है। जिस तरह के वहाँ का इंटेलिजेंशिया था मेरे ख्याल में, और इंडिया के मीडिया को जिस तरीके से हम देखते हैं गैग कर दिया गया, तो मॉरल ड्रिवन तो इंडिया की जो फिलॉसफी है वो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो कहीं अपना इंडिया खुद पीछे छोड़ चुका हुआ है, और मोदी जो है वो वैल्यू न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के साथ इस वक्त आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है आज की दुनिया के अंदर, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से उनके अमेरिका के साथ टाइज हैं, और अभी हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऑफ कोर्स उसमें हमें किसी तरीके से अपना गर्म जोशी का एलिमेंट ज्यादा नजर आता है अगर मैं अभी नेविगेट कर रहा था कंटेंट है। लेकिन हम बात करते हैं इंडिया जिस क्रेडेंशियल के ऊपर खड़ा होकर बात करता था, आज मेरे हाल में वो डाइल्यूट करके हैं बड़े बुरे तरीके से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। वहां के ऊपर मीडिया फ्रीडम, अब कोई एक यार्ड स्टिक ले लें, इंडिया को गेज कर लें, इंडिया ने जिस तरीके से सेफ्रोनाइजेशन की है अपने एकेडेमिया के अंदर है, जिस तरीके से बच्चों के अंदर वो हिंदुत्व की आइडिया को इनकलकेट कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, और जिस तरीके से मुसलमानों के कल्चर को इंडिया ने डिमिनिश किया है कि वो शहरों के नाम तक उन्होंने तब्दील कर दिए, इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हुए हैं। उर्दू बोलने में पाबंदी है, वो भी तो उर्दू बोलने में पाबंदी है, शहरों के नाम तक उन्होंने तब्दील कर दिए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्राइड लेना चाहिए। एबटाबाद आज भी एबटाबाद है, गोदा के नाम पे रखा हुआ, सरगोदा आज भी सरगोदा है। हम लोग जिस लाहौर में बैठे हुए हैं वहां आज भी गुलाब देवी हॉस्पिटल है, वहां आज भी गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां आज भी दयाल सिंह कॉलेज है, आज भी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है। मेरे ख्याल में जी, और जितने इंडियन जेनोफोबिक हो गए हुए हैं हम देखते हैं, मेरे ख्याल में इंडियन यहाँ पे आसानी से मनूवर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस जी, भारत के बारे में बहुत ही शानदार एनालिसिस पेश किया आपने उस्मान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो उसके अलावा हम देखते हैं वहां के ऊपर इंडिया में इतना ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो खड़ा कर दिया मोदी ने, और मेरे ख्याल में सोसाइटी में ये चीज पहले से पेनिट्रेट थी जो कि कर दी गई थी, जो अब हमारे सामने आ रही है। मेरे ख्याल में बांद्रे के इलाके में अगर एक लड़की किसी अपना जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय को ये कहती है कि तुम्हारा नाम अहमद है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पिज्जा डिलीवर करो, मेरे ख्याल में इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि इंडियन सोसाइटी किस जगह के ऊपर आज खड़ी हुई है। यही उस्मान साहब जरा इसको भी ऐड कीजिए अपनी डिस्कशन में कि इंडिया के चैनल्स पे अभी वहां पे वो ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में जो बातें हो रही हैं,
यूके में, हालांकि वो साबित हो गया कि उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं थे, वो वाइट्स थे सारे, और पूरा इंडियन मीडिया उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लाके डिस्कस कर रहा था। वहां पे दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी, दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और हमेशा जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है, यूरोपियन कंट्रीज अपने उन लोगों को करते हैं जो इंडिया को चूज करते हैं डेस्टिनेशन के तौर पे। और उसके अलावा हम देखते हैं इंडिया के अंदर अभी हम अगर हम बात की है मीडिया के हवाले से, इंडिया दुनिया के अंदर फेक न्यूज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो है चैंपियन है। तमाम इंटरनेशनल एकेडमिक जो अपना फ्रेटर्निटी है वो इस चीज पे बिलीव करती है, जितनी ज्यादा इंडिया के अंदर अपना फेक न्यूज, डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चलाई जा रही है, और जिस तरीके से इंडिया ने उस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है, आज मेरे ख्याल में इंडिया खुद जुड़ा हुआ कंट्री नहीं इस वक्त है। हम क्लेम कर सकते हैं इंडिया ने खुद अपने टूटने की बुनियाद वहां पे फराहम कर दी है, जिस इंक्लूसिविटी के ऊपर वो खड़े थे। और वो मुसलमान जो इकबाल और जना को के नैरेटिव को डिबंक अपना करने की कोशिश कर रहे थे 1947 के अंदर, आज मेरे ख्याल में वो अपने पुरखों के ऊपर जो है वो शर्मिंदा होंगे। और जना के आईडीए की वैलिडेशन है नरेंद्र मोदी जैसे और हिंदुत्व आईडीए का वहां के ऊपर पैडल करना। और वी हैव बीन क्वाइट लकी कि हम लोगों ने उस वक्त, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हिजरत इख्तियार की, और पाकिस्तान का आइडिया बिल्कुल खलीज बंगाल के अंदर नहीं बहाया जा सका। जिना खुद उस जमाने के अंदर बंगाल के बनने के खिलाफ थे। अगर हम 1940 के अंदर इलाहाबाद का अपना कंटेंट उठा लें इकबाल का, तो जिन 4 सूबों की बात की थी आज वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट है, क्योंकि कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और कॉन्टिग्यूटी के बगैर। और एक ऐसा कंट्री जो कि हमारे साथ बॉर्डर टच नहीं करता था, वो हाईली लाइकली था कि वो किसी ना किसी वक्त जो है वो हमसे अलग हो जाता। तो मेरे ख्याल में वो जो खलीज बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में उन्होंने किया था, वो डुबकी लगा के बाहर आ गया है वहां से। वो डिबंक आइडिया था, वो बिल्कुल डिबंक आइडिया था। और आज देख लें, आज बंगाली उसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं जिस जगह पे पाकिस्तान है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस चीज को कैपिटलाइज करना चाहिए, और वहां के लोगों का आज हम देखते हैं कि वो अपने लीडर को मुजीबुर रहमान उसके मुजस्मे गिरा रहे हैं और उसका नाम वहां पे बिठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उस्मान साहब जरा किसी और वक्त पे इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में जिन्होंने पूरा एक फिलॉसफी बिल्ड कर ली थी इसके ऊपर, और ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी हुई है, झूठ का पलंदा है जो पाकिस्तानी फौज के बारे में बातें की गई उसके अंदर। वो तो बांग्लादेश ने ठोकर मार के उड़ा दिया सर। हमूद रहमान क्या खड़े हुए हैं आके